Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about Indian National Congress. As already in the previous video lecture we have discussed about the reasons why Indians were dissatisfied with the British. Now today we are going to debate on Indian National Congress. So as far as Indian National Congress is concerned, it was formed in 1885 by A.O. Hume, जिनका पूरा नाम था ओलन ऑक्टोविन ह्यूम. Okay, and this Olan Octavian Hume played an important role in bringing Indians together. ठीक है, he is also called as father of Indian National Congress, and he also served as first Secretary General of Indian National Congress. ठीक है, he was a retired English civil servant who had studied medicine and surgery, and he came to India as a civil servant. तो what happened after retirement? जब इनका रिटायरमेंट हुआ, इन्होंने सोचा कि मैं इंडिया में ही रहूं फॉर इनकलकुलेटिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. तो ठीक है, तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं इंडिया में ही रहूं फॉर इनकलकुलेटिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. ओके, नाउ तो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एट द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन इनका नाम था. जो वाइसराय थे उस टाइम, दैट वाज लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, एंड ही सेड, लॉर्ड डफरिन सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी. ठीक है, ही सेड, लॉर्ड डफरिन सेड दैट INC is a Indian National Congress is a microscopic minority. Okay. Lord Dufferin said that Indian National Congress is a microscopic minority. ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट की, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC was W.C. Banerjee. ओके, W.C. Banerjee जिनका फुल नेम था वोमेश चंद्रा बनर्जी. ठीक है, W.C. Banerjee का फुल नेम था वोमेश चंद्रा बनर्जी, was the first president of Indian National Congress in 1885. तो अगर हम पहले सेशन की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वोमेश चंद्रा बनर्जी इन 1885 एट बॉम्बे एट बॉम्बे, याद रखे, एट बॉम्बे विथ 72 डेलीगेट्स. ओके, एट बॉम्बे विथ 72 डेलीगेट्स. ठीक है, तो यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया दैट इट विल मीट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, तो ये जो बॉम्बे में इन्होंने जो पहले मीट की, इट वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड एट पुणे. तो एक्चुअली ये पुणे में होना था, बट ड्यू टू सम डिजीजेस एट पुणे इट वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे. ये याद रखें कि पहले इसको पुणे में करना था, इनको पहले सेशन को, बट ड्यू टू सम डिजीजेस एट पुणे इट वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे. ठीक है, तो इसके बाद अगर हम सेकंड सेशन की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादाबाई नौरोजी. ओके, दादाबाई नौरोजी. ओके, सेकंड सेशन की अगर हम बात करें, दादाबाई नौरोजी, one of the famous personality, and he was also called grand old man of India. Okay, grand old man of India. तो पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, दादाबाई नौरोजी के बारे में. सेकंड सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ इन 1886, इट वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादाबाई नौरोजी, एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस. ठीक है, 3 बार ये प्रेसिडेंट बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के. उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है शाबाश, एंड ही हैज रोट ए बुक नेमली इन्होंने एक किताब लिखी है दादाबाई नौरोजी ने, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया.
रोल इन इंडिया, ठीक है। तो दादा भाई नेहरू ने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें द पीरियड फ्रॉम, ये यहां पे याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, द पीरियड फ्रॉम 1885 to 1905. Remember this point that the period from 1885 to 1905 of Indian National Congress is called moderate, ठीक है, is called moderate phase of INC. तो इसको यहां पे बोलते हैं moderate phase of Indian National Congress. Okay, the period from 1885 to 1905 is regarded, or we can say is called as the period of moderate phase of Indian National Congress, and it was, and the most important leaders during this period were W.C. Banerjee, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि moderates कौन थे और दूसरी जो पार्टी थी that was extremist. First of all we will discuss about some important moderates. Number one was W.C. Banerjee. Already we have discussed about Ramesh Chandra Banerjee, ठीक है, first president of Indian National Congress. Number two, Dadabhai Nauroji. Dadabhai Nauroji was also a moderate, ठीक है। Also Badruddin Tayyabji, first Muslim president of Indian National Congress, was also a moderate, ठीक है। तो आप मॉडरेट्स किन को बोलते हैं? मॉडरेट जो थे, दे वर दोज पीपल who believed in patience. Okay, they were those people who believed in patience and persuasion. Okay, moderates were those people who believed in patience and persuasion while putting their demands before British people. Okay, remember this point that moderates were those people who believed in patience and persuasion while putting their demands before British people. They think that India was not ready for complete independence. तो ये बोल रहे थे कि इंडिया अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो दे वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिया थ्रू प्रायर्स, ओके, थ्रू प्रायर्स, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट्स, ओके, थ्रू प्रायर्स, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो एक और पीरियड था, दैट वाज पीरियड फ्रॉम 1905 टू 1947. दिस इज रिगार्डेड एज द एक्सट्रीमिस्ट फेस, ओके, extremist phase of INC, extremist phase of Indian National Congress. And extremists were those people who wanted complete independence. They don't believe in patience and persuasion. Okay, ये patience पे भरोसा नहीं करते थे, ये persuasion पे भरोसा नहीं करते. They wanted complete independence at any cost, ठीक है। तो इनमें जो थे, they were लाला लाजपत राय, ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, and Bal Gangadhar Tilak said that Swaraj is my birth and I shall have it, ठीक है। इन्होंने एक फेमस कोटेशन दी है that Swaraj is my birth and I shall have it. This was all about this video lecture. I hope it is clear to all of you. We will discuss